हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक जो हम रामायण की कथा सुना रहे थे उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल की वीडियो में हम जो है पहुँचे थे कि लव कुश जो है वो अयोध्या नगरी में जाके वहाँ के वासियों को रामायण सुना रहे थे और सबको बहुत ज़्यादा माता सीता के साथ जो उन्होंने किया उसके लिए उनको पछतावा हो इस बात के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो इससे आगे हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब लव कुश जो थे वो रामायण सुना रहे थे, सबके सारे नगरवासियों के पास जाके उनको जो है रामायण सुना रहे थे और माता सीता की कहानी सुना रहे थे कि कैसे माता सीता जो है अपने बच्चों को वहाँ पे पालती थी, किस तरह से वो अपना सारा काम करती हैं और मतलब अपने वो संगीत के माध्यम से जो है सबको बहुत ज़्यादा रुला तक रहे थे। इतने सारे जो अयोध्या के पास से वो सब रो रहे थे बहुत ज़्यादा। लेकिन उनमें से कुछ लोग फिर भी ऐसे थे जो लोग कि अभी तक भी इसी बात पे अड़े हुए थे कि नहीं, जो भी श्री राम ने किया वो सही था और माता सीता को वहाँ से जाना ही चाहिए था क्योंकि वो रावण के यहाँ से होके आई थी। और जो अग्नि परीक्षा उन्होंने दी थी वो किसने देखी थी? वो तो सिर्फ कुछ वानरों ने देखी थी, बाकी सब में किसी ने नहीं देखी थी। तो फिर इस बात के लिए जो है भगवान श्री राम को बहुत ज़्यादा दुख था। फिर उन्होंने क्या किया कि उनको जो है सभा में बुलाया और फिर वहाँ पे जो है सबको, सारे नगरवासियों को भी बुलाया और सब जो गुरुजन माताएं सब थे वहाँ पे, सारे के सारे लोग थे, वो सब भी रामायण की कथा सुनने आ गए थे। और फिर जो है वहाँ पे उनको बुलाया गया और बांध दिया गया वहाँ पे और फिर वहाँ पे जो उनको बिठाया गया, उनको वस्त्र धारण करवाया गया। तो फिर जैसे ही उनको वो वस्त्र दिया गया फिर उसके बाद वो जो है गाना गाने बैठ गए। उन्होंने पहले महाराज को प्रणाम किया, गुरुजनों को, माताओं को, सबको प्रणाम किया और फिर उन्होंने जो है अपनी जो कथा है वो शुरू कर दी। वो संगीत के माध्यम से सबको सुना रहे थे। तो फिर सब लोग जो है वहाँ के सब लोग जो बहुत ज़्यादा रोने लगे उनकी कहानी सुनकर, क्योंकि माता सीता किस तरह से अपने बच्चों को पालती थी, किस तरह से वो माता अपना काम करती थी, किस तरह उन्होंने अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाया। और बाद में जाकर फिर उन्होंने ये बताया कि जो भी जिन बच्चों को वो पाल रही थी, जिन बच्चों को उन्होंने इतना लायक बनाया वो हम ही वो पुत्र हैं। फिर उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया और फिर श्री राम ने उनको तो बहुत ज़्यादा मतलब सबको लग रहा था कि यही वो बच्चे हैं, लेकिन फिर उनको ये था कि क्योंकि प्रजा का सवाल था इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरे पुत्र हो। फिर उन्होंने कहा कि वो अपनी माता को यहाँ पे ला सकते हैं, वो खुद बताएगी यहाँ पे आके कि हम जो है आप ही के पुत्र हैं। तो फिर श्री राम ने कहा कि अगर सीता यहाँ पे आके शपथ ग्रहण करती है तो फिर हम मान लेंगे कि आप जो है हमारे पुत्र हो। तो इस तरह से जब उन्होंने पूरी कथा सुनाई, बहुत दिनों तक वो कथा चली। फिर लास्ट में जब उन्होंने माता सीता को बुलाया तो माता सीता ने पहले तो मना किया कि वो वहाँ नहीं जाएगी, लेकिन फिर गुरु वाल्मीकि जो थे, ऋषि वाल्मीकि, उनके कहने पर वो जो है वहाँ पे आई और वो ऋषि भी साथ में गए वहाँ पे। फिर उन्होंने बताया कि माता सीता जो है मतलब ये उन्हीं के पुत्र हैं। लेकिन फिर भी श्री राम ने कहा कि सीता को एक बार परीक्षा देनी पड़ेगी, अग्नि परीक्षा यहाँ पे देनी पड़ेगी सबके सामने। तो माता ने जो है, माता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। माता ने कहा कि मुझे अब कोई भी परीक्षा नहीं देनी है, अगर मेरा मन सच्चा है और ये जो पुत्र हैं वो प्रभु श्री राम के ही हैं तो धरती माता आकर मुझे अपने गोद में संभाल ले। अब मुझे इस संसार में नहीं जीना है और मैं इस संसार में परीक्षा देते देते थक गई हूँ। माता सीता ने इस तरह से जब उन्होंने प्रण किया तो फिर धरती फटी और फिर वहीं पे वहाँ से धरती माता आई और रथ में बैठकर और फिर माता सीता को उन्होंने बोला कि तुमने यहाँ पे बहुत सारी परीक्षा दे दी है, अब ये संसार तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए तुम्हें इस संसार से अब मैं तुम्हें अपने लोक में ले जाऊंगी, तुम मेरे साथ आओ। और फिर जो है वो माता सीता उनके रथ में जाके बैठ गई। लेकिन फिर लव कुश बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, श्री राम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, नहीं तुम मेरी सीता को नहीं लेके जा सकती हो। और फिर सारे नगरवासी भी आए और फिर वो भी क्षमा मांगने लगे। लेकिन फिर माता ने कहा कि आप इनको भी अपने लव कुश के जैसा ही प्यार दीजिए और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, मेरा यहाँ का समय पूरा हो गया है। तो फिर श्री राम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और उन्होंने कहा कि मैं धरती को जो है अभी नष्ट कर दूंगा और मैं इस पूरी धरती को ही नष्ट कर दूंगा जो मेरी सीता को लेके गई है माता धरती, और मुझे सीता के बगैर नहीं जीना है। फिर बाद में जब गुरुजनों ने उनको बहुत ज़्यादा समझाया तब जाके वो मान गए कि ठीक है। फिर उन्होंने लव कुश को बहुत ज़्यादा प्यार किया, उनको भी अपने साथ ही वो रखते थे और फिर वो उनकी सेवा करते थे और जब वो रात को सोते थे तब उनकी सेवा करते थे। तो इस तरह से जो है उनके दिन कट रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने जो है लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उन सब के भी पुत्र थे, वो सब भी साथ में रहते थे।
और फिर बाद में जब उनके जाने का समय हुआ तब जो है लक्ष्मण को वहाँ से जाना था। लक्ष्मण की पहले बारी आई, उससे पहले फिर उनको जाने के लिए क्या किया उन्होंने कि श्री राम जो थे उनके पास जो है काल आए और वो अपना वेश बदल कर आए थे। तब वो उनसे बात करने लगे तो उन्होंने ये कहा कि जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तब कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, और अगर किसी ने डिस्टर्ब किया तो फिर उसको मौत की सज़ा मिलेगी। तो इस तरह से जब वो कर रहे थे तब उन्होंने ये बताया था लक्ष्मण को। लेकिन फिर वो जो है वो वहाँ पे बैठे हुए थे उनके साथ, और क्योंकि ये तो होनी थी ना इसीलिए ये सब हुआ। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे ऋषि आए और फिर उन्होंने कहा कि मुझे अभी 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 जो है राम से मिलना है। फिर उन्होंने कहा कि वो किसी ज़रूरी मीटिंग में बैठे हुए हैं और उन्होंने ये कहा है कि उनको मैं डिस्टर्ब ना करूं, अगर उनको डिस्टर्ब किया तो फिर वो मुझे मृत्युदंड मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरा उपवास कर रहे हो और मैं इस तरह से बैठ नहीं सकता हूँ, तुम एक ऋषि की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, तुम्हें अभी इसी वक्त श्री राम को बुलाना है। फिर वो जैसे ही वहाँ पे गए तो फिर क्योंकि श्री राम ने प्रण किया था कि जो भी विघ्न डालेगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो फिर वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर उन्होंने कहा कि लक्ष्मण ये तुमने क्या किया। तो फिर लक्ष्मण ने कहा कि भैया उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, जो गुरु थे उन्होंने मुझसे ये सब करने के लिए मुझे मजबूर किया, इसीलिए मैं ऐसे करके अंदर आया। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, अब जो मैंने प्रण लिया था वो उसका क्या करूँ। अब लक्ष्मण को मैं मृत्युदंड तो नहीं दे सकता, मैं उसे अपने हाथों से नहीं मार सकता क्योंकि वो मेरा प्रिय भाई है। तो फिर इसलिए उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने लक्ष्मण का त्याग कर दिया और उनको जो है जंगल में छोड़ दिया, और फिर वहाँ से वो जो है अपने धाम को चले गए थे। क्योंकि जो लक्ष्मण थे वो जो है शेषनाग का अवतार थे, इसीलिए फिर वो ना उन्होंने उनका त्याग कर दिया और वो भी वहाँ से फिर चले गए थे। फिर बाद में जब श्री राम गए तब उनके साथ सब गए, सुग्रीव गए और बहुत सारे जो वहाँ पे जो सैनिक अंगद नल नील वो सब देवता ही थे, वो जितनी भी सेना थी सब देवता थे। वो इस तरह से अपना रूप धर के इस दुनिया में आए थे और फिर वहाँ से वो अपना काम करके जा रहे थे। तो फिर हनुमान जी भी जाने लगे। हनुमान जी ने कहा कि मुझे भी आपके साथ ही आना है प्रभु, लेकिन भगवान श्री राम ने उनको मना किया कि तुम्हें तो अभी यहीं पे रहना है और तुम्हें कलयुग के अंत तक यहाँ पे रहना है और तुम्हें अपने भक्तों का जो है सहारा बनना है, उनकी सहायता करनी है और तुम यहाँ पे आके जो है अपने भक्तों की रक्षा करोगे। तो फिर इस तरह से फिर हनुमान जी बहुत ज़्यादा परेशान हुए क्योंकि उनको भगवान के बिना अच्छा नहीं लग रहा था, कि उनको नहीं रहना था, उनको उनके साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर उन्होंने जब उनको मना किया तब फिर वो मान गए और फिर वो जो वहाँ से चले गए। फिर इस तरह जो है हमारी जो रामायण की कथा है वो उसका अंत हो जाता है। ये तो पता नहीं अभी और भी कितनी ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन मुझे इतना तक ही पता है मैंने जो आपको सुनाई। अगर आपको रामायण की कथा अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें जो भी आपको लगता है। और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। जय श्री राम।